अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो हमारा टॉपिक है एडवांस सेट थ्योरी से, उसमें हम एक छोटा सा थ्योरम है जो कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफाइनाइट इंडक्शन है। ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफाइनाइट इंडक्शन क्या है? ये एक्सटेंशन है मैथमेटिकल इंडक्शन की वेल ऑर्डर्ड सेट्स के लिए। ठीक है, कि जब हम वेल ऑर्डर्ड सेट्स की बात करेंगे, यहाँ पे इंडक्शन की बात करेंगे, तो मैथमेटिकल इंडक्शन जो है वो ट्रांसफाइनाइट इंडक्शन बन जाती है। ठीक है, बेसिकली उसी की इंडक्शन है, वो हम नेचुरल नंबर्स के लिए कहते होते हैं कि जो मैथमेटिकल इंडक्शन है उसको हम यूज करते हैं नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास किसके लिए होती है? वेल ऑर्डर्ड सेट्स की बात जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम यूज करते हैं किस चीज को? ट्रांसफाइनाइट इंडक्शन को। अब ट्रांसफाइनाइट इंडक्शन क्या कहती है? उसमें वो कहती है कि लेट एस बी अ सबसेट ऑफ अ वेल ऑर्डर्ड सेट ए। ठीक है, कि एस क्या है? कोई भी सबसेट है किसी भी वेल ऑर्डर्ड सेट ए का विद फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, और उसमें दो प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। कौन कौन सी? ए नॉट बिलोंग्स टू एस। ठीक है, पहली बात क्या है कि जो ए नॉट बिलोंग करता है एस को, वेयर ए नॉट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए, कि जो फर्स्ट एलिमेंट ए का है वो एस को भी बिलोंग कर रहा है। उसके बाद इफ इनिशियल सेगमेंट एस ए सबसेट है एस का, तो ये इंप्लाई करेगा ए किसको बिलोंग करता है? एस को। और अगर ये चीज होल्ड कर रही है, ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही है, तो फिर एस हमारा किसके इक्वल होगा? ए के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी चीज को हमने प्रूफ करना है कि पहला तो क्या है कि ए नॉट बिलोंग करता है एस को, दूसरा ये है कि एस ऑफ ए सबसेट है किस चीज का? एस का, तो ए हमारा किसको बिलोंग करता है? एस को बिलोंग करता है। देन एस किसके? देन एस इज इक्वल टू ए है। हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रेरियली सपोज कर लेते हैं कि एस हमारा जो है वो ए के इक्वल नहीं है। ठीक है, ऑन कॉन्ट्रेरी सपोज दैट ए इज नॉट इक्वल टू एस। हमने सपोज कर लिया कि हमारा जो ए है वो एस के इक्वल नहीं है। देन ए माइनस एस किसके इक्वल आ जाएगा? टी के इक्वल आ जाएगा। और फिर हमने लेट कर लिया ना कि माइनस एस किसके इक्वल है? टी के इक्वल है, और टी हमारा फिर फाइव के इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर इक्वल सेट्स हो तो उनका डिफरेंस जो होता है हमेशा फाइव आता है, और अगर सेट्स इक्वल नहीं है तो उनका डिफरेंस हमारे पास कभी भी फाइव के इक्वल नहीं आता है। ठीक है, तो कोई ना कोई सेट आता है, लेट हमने कर लिया कि वो किसके इक्वल है? टी के इक्वल है। ओके, तो ये मेरे पास ए है, ये टोटली मेरे पास ए है। यहां से यहां तक मैं कह देता हूं कि ये एस है, और यहां से यहां तक ये फिर क्या मेरे पास आ जाता है? ए माइनस एस, यानी कि टी के इक्वल आ जाता है। ओके, लेट कर लेता हूं कि टी जो है, सिंस ए इज वेल ऑर्डर्ड सेट एंड टी इज सबसेट ऑफ ए, तो ए हमारे पास वेल ऑर्डर्ड सेट है, टी हमारे पास उसका सबसेट है। तो जब भी हम वेल ऑर्डर्ड सेट का कोई सबसेट लेते हैं तो उसका फर्स्ट एलिमेंट लाजमी तौर पे एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वेल ऑर्डर्ड सेट्स। ओके, सो टी हैज द फर्स्ट एलिमेंट टी नॉट से, हमने क्या दिया कि उसका कोई ना कोई फर्स्ट एलिमेंट है, टी नॉट है, से कर दिया हमने। देन ईच एलिमेंट एस बिलोंग्स टू एस टी नॉट विल प्रीसीड्स टी नॉट। ठीक है, देखें कि एस टी नॉट हमने क्या ले लिया? टी नॉट जो है उसका इनिशियल सेगमेंट ले लिया। जब टी नॉट का इनिशियल सेगमेंट होगा वो तो सारा का ये आ जाएगा हमारे पास, ये चीज होगी। तो वो कहता है कि देन ईच एलिमेंट एस बिलोंग्स टू एस टी नॉट विल प्रीसीड्स टी नॉट। ठीक है, कि हर एलिमेंट जो होगा बेसिकली एस टी नॉट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे? वही एलिमेंट्स आएंगे ना जो टी नॉट को क्या कर रहे होंगे? प्रीसीड कर रहे होंगे, एंड देयरफॉर बिलोंग्स टू एस। ठीक है, और इसका मतलब है उसमें वो कहता है कि अब ये जो x, जितने भी x आ रहे हैं किसके अंदर? एस टी नॉट के अंदर, वो सारे के सारे क्या कर रही है? टी नॉट को प्रीसीड कर रहे हैं और बिलोंग किसको करेंगे? s को करेंगे, क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स आएंगे ना, ये सारे एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे? एस टी नॉट में आ जाएंगे। और ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं? ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं? s के हैं। ये हमारे पास s था। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं s के, तो देयरफॉर वो कहता है कि ये सारे x किसको बिलोंग करेंगे? s को बिलोंग। सो s ऑफ टी नॉट सबसेट होगा s का, कि ये सारे एलिमेंट्स कहां चले गए? s टी नॉट जो है ये सारे के सारे s में चले गए हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे अगर s में चले गए हैं तो ये सबसेट किसका हुआ? फिर ये s का सबसेट हुआ। सो s टी नॉट इज सबसेट ऑफ s। और अगर ये चीज है तो हमने कहा था कि ये चीज आएगी अकॉर्डिंग टू दिस। हमने ये कहा था ना कि अगर कोई इनिशियल सेगमेंट s का सबसेट होगा तो वो ये कंडीशन को होल्ड करेगा। तो दिस इंप्लाइज दैट टी नॉट बिलोंग्स टू s। हमने कहा था कि जो टी नॉट है वो किसका फर्स्ट, वो टी का फर्स्ट एलिमेंट है। हमने कहा था कि टी नॉट क्या है? टी का एलिमेंट है। तो टी नॉट यहां से कहां चला गया? s में चला गया, और s हमारे पास टी नॉट कहां से बिलोंग कर रहा था? a माइनस एस, यानी कि t को बिलोंग कर रहा था, और चला कहां पे गया? s में चला गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई? कंट्राडिक्शन, विच इज द कंट्राडिक्शन टू द फैक्ट दैट टी नॉट बिलोंग्स टू a माइनस एस।
ठीक है, कि हमने तो कहा था कि t जो है a माइनस एस में है, मतलब s का एलिमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या शो हो रहा है कि t नॉट किसका एलिमेंट है, s का एलिमेंट है। तो ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। तो हमारी जो सपोजिशन थी वो हमारे पास ये जो सपोज किया था ये हमारी क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है, which is contradiction to the fact that a t belongs to a minus s and that is equal to t, hence our supposition is wrong, thus s is equal to a, और इसलिए s क्या होगा, a के इक्वल होगा। तो जब भी ये दो प्रॉपर्टीज होल्ड करनी होंगी तो फिर हमारा जो सेट s होगा वो किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा। ठीक है, कि क्या मतलब था इसका कि s हमारे पास क्या है, कोई सबसेट है वेल ऑर्डर्ड सेट a का, और वो ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो फिर वो सबसेट ही हमारा उस सेट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफाइनाइट इंडक्शन है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नए लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।